के आतंक से लड़की घबरा जाती है और वे भगवान की शरण में चली जाती है। तभी वहाँ पर भगवान आ जाते हैं। वे आकर लड़की से बोलते हैं कि बेटी तुम घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारे पूरे गांव की हिफाजत करने आया हूँ। ये मेरा धर्म है, अब मैं तुम्हारे पूरे लोगों को बचाऊंगा। जिसके बाद लड़की बोलने लगती है भगवान से, हे बाबा, हे भगवान जी, पता है मेरे पूरे गांव वाले को चुड़ैल मारकर खा गई है। अब वे बोलती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बच्ची रोते हुए ये सब कह रही होती है। तभी कृष्ण जी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे रहते अब तुम्हारे गांव में कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे गांव वालों की मदद करने। जिसके बाद लड़की भगवान से बोलती है कि अपना आप भेष बदल लीजिए। जिसके बाद लड़की की बात मानकर भगवान स्वयं को एक तांत्रिक के रूप में ले आते हैं। चलो बेटी, तुमने कहा था मैं तुम्हारी मदद एक मनुष्य के रूप में करूं, तो लो मैंने एक तांत्रिक का रूप ले लिया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। याद रखना, मेरे रहते तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मैं तुम्हारे पूरे गांव को सही सलामत बचा कर लाऊंगा। चलो अब हमें चलना चाहिए। तब लड़की बोलती है, हाँ हाँ जल्दी चलिए, नहीं तो क्या होगा, पूरी तबाही आ जाएगी, सभी लोग संकट में आ जाएंगे। जल्दी चलो भगवान। ऐसा कहने के बाद लड़की पूरे गांव में गांव वालों को खोजने चली जाती है। तभी उसे एक घर मिलता है जहां पर दो लोग बच गए रहते हैं। वे तुरंत वहां पर जाते हैं। वे वहां जाने के बाद वे दोनों लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं शांति से। अरे भगवान, भगवान का धन्यवाद मनाओ, हम लोग बच गए, वरना आज तो हम लोग को भी चुड़ैल काट कर ले जाता। उसके आँख तो गोल गोल थे, आँखिया में घुसा लेता सरवा। बच गए, भगवान का दया। तभी तांत्रिक बोलते हैं, अरे तुम लोग इतना क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों का मदद जरूर करूँगा। बताओ क्या तुम्हें पता है गांव वाले कहाँ गए हैं उस चुड़ैल के साथ? अगर तुम मुझे बता दोगे तो देखो, मैंने तुम्हारे गांव की एक बहादुर लड़की को साथ लिया है। मैं जाके उन लोगों को सकुशल बचाकर ला दूंगा। तांत्रिक बाबा की ऐसी बात सुनकर फिर तुरंत गांव का व्यक्ति पीछे मुड़ जाता है और बोलने लगता है, अरे भाग्यवान, आप हैं कौन और आप स्वयं को तांत्रिक कहते हैं? हमने तो आपको कभी अपने गांव में नहीं देखा है। क्या आप हम लोगों को जानते हैं, इसलिए हम लोगों की मदद करने आ गए? लेकिन इस कलयुग में कौन किसी का मदद करता है, आप इतने दयालु हो। खुशी के मारे खूब सारी बातें बोल देता है। तभी उसकी औरत बोलने लगती है, अरे अरे, आप जो कोई भी हो, हमें उससे क्या, आप हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, जो आप हमारे गांव को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए यहाँ तक चले आए। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? अरे हाँ अम्मा, आपने बहुत सही कहा, ये सच में भगवान ही है। आप जल्दी से इन्हें बता दें कि वे लोग कहाँ चले गए हैं राक्षस के साथ, ताकि मैं इनके साथ जाकर अपने लोगों को बचाकर ला सकूं और अपनी दोस्त को भी ला सकूं। जल्दी से बताओ अम्मा। उसके बाद औरत सारी बातें उनको बता देती है। फिर घोर अंधेरी रात आती है। जिसके बाद फिर तांत्रिक और लड़की सुबह होते ही रवाना हो जाते हैं चुड़ैल के पास। दोनों लोग जल्दी जल्दी चले आते हैं चुड़ैल के पास। तभी हगना चुड़ैल उन्हें देख रहा होता है। तभी तांत्रिक हगना चुड़ैल से बोलते हैं, अरे हगना चुड़ैल, बड़ा अजीब नाम है तुम्हारा। और तुम ये बताओ, तुम इन मनुष्यों को कब छोड़ रहे हो? तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा आज अंत कर दूंगा। इसी जगह तुम्हारा अंत हो जाएगा, फिर तुम कभी नहीं बच पाओगे। अरे पहले मेरा नाम अजीब नहीं है, मैं हगना चुड़ैल ही हूँ। और तुम कौन होते हो मुझको धमकाने वाले? मेरे दो ठो कपार में देख रहे हो, तुम दोनों को घुसा लूंगा। मेरे उत्साह से सही से बात करो, तुम जो भी हो, नहीं तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा तुम दोनों को। तुम जानते हो तुम्हारे पूरे गांव वालों की प्राणों को लेकर आत्मा मेरे अंदर डाली गई है, जिसके बाद मेरा जन्म हुआ है। मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अरे बिना मेरे अनुमति के कैसे बोला? चल अपनी मुंडी पीछे घुमा।
अरे उस्ताद उस्ताद माफ कर दो दोबारा अब कभी नहीं बोलूंगा। पहले अब जब आप बोलोगे तभी बोलूंगा। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं आपकी बेइज्जती नहीं सह सकता। मुझे आपने ही जन्म दिया है उस्ताद, तो मैं क्या करूं। अब मैं कभी नहीं बोलूंगा पहले। अब देख तांत्रिक, मैं तुझे अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ। देख, मैं अपनी शक्तियों को लोड ले लिया हूँ। अब मेरे अंदर खूब ढेर सारी शक्तियाँ आ गई हैं। क्या तू मुझसे इनको बचा सकता है? अरे मूर्ख, तुमको नहीं पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? वरना तुम यहाँ पर कभी नहीं रहते। ये सबको बनाए हैं, इन्होंने ही तुम्हें भी बनाया है। अब देखो ये तुम्हें कैसे खत्म करते हैं। तुम्हारा बहुत अत्याचार हम लोग सह लिए। तभी राक्षस अपना आकार एकाएक बढ़ा लेता है और तांत्रिक राक्षस को समझा रहे होते हैं, फिर भी वे उनकी बातों को नहीं समझता। जिसके बाद फिर वे चुड़ैल लगता है अपने दोनों अंटीना से सीधे हमला करने तांत्रिक के ऊपर। वे खूब देर तक तांत्रिक के ऊपर हमला करता है, लेकिन तांत्रिक को कोई असर नहीं होता। फिर तांत्रिक एकाएक क्रोध में आ जाते हैं और वे फिर उस पर एक हमला कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल घबरा जाता है और फिर वे वहां से भाग जाता है। और फिर उसके भाग जाने के बाद तांत्रिक उस बंदे भालू के ऊपर जादू मार देते हैं, जिसके बाद भालू सीधा जमीन पर गिर जाता है और थोड़ी देर बाद वे एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो जाता है। और वे सुंदर लड़की में परिवर्तित होने के बाद उठकर तांत्रिक से बोलता है, आप जो भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पूरे गांव की मदद की, मेरी मदद की। आप मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं। अब मैं हमेशा भगवान की पूजा करूंगी और सही और ईमानदार बनूंगी। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। लड़की की बात सुनने के बाद फिर तांत्रिक उन्हें खूब ढेर सारा ज्ञान दे देते हैं और उन्हें खूब ढेर सारी शक्तियां भी दे देते हैं। और वे बोलते हैं कि अब तुम लोग अपने गांव की रक्षा स्वयं करना। अब मैं जा रहा हूं दूसरों की मदद करने। ऐसा कहने के बाद ऐसा बोलने के बाद फिर तांत्रिक वहां से चले जाते हैं और फिर दोनों लड़कियां पास में आ जाती हैं। फिर वे आपस में बात करने लगती हैं। अरे तुम जिनको भगवान बोल रही थी वे सच में भगवान ही थे। अब चलो, हमें जल्दी चलना चाहिए, अपने गांव वालों को देख लेना चाहिए। क्या दो अब वे सही हो गए हों, जल्दी चलो। ऐसा कहने के बाद वे दोनों वहां से जल्दी जल्दी गांव की तरफ रवाना हो गए हैं। वे वहां जाते हैं, तभी जाकर दादी से पूछते हैं गांव की। अरे दादी दादी, क्या हुआ? आप अकेली क्यों बैठी हैं? क्या गांव में कोई नहीं है? बाकी लोग कहाँ चले गए? अगर गांव इतना सन्नाटा क्यों लग रहा है? अभी तो हम सभी लोग फिर से सही हो गए थे, तो सभी लोग गए कहाँ? लड़की की सारी बात सुनकर फिर गांव की दादी उसे सारी बात बताने लगती हैं। अरे अरे बेटा, मैं भगवान की आराधना कर रही हूँ, खूब जोर जोर से उनका नाम पुकार रही हूँ। राक्षस फिर आया था वहाँ से, वे सबको मार डाला और अब वे बोला है कि वे मुझको भी मार डालेगा। वे जल्द ही वापस चला आएगा, मुझे बचा लो। तभी लड़की दादी से बोलने लगती है। वे बोलती है, अरे दादी दादी, तुम चिंता मत करो। पता है भगवान ने हम दोनों लोगों को खूब ढेर सारी शक्तियाँ दिया है और वे बोले थे कि अब कोई दिक्कत होगा तो अपने गांव की तुम लोग स्वयं मदद कर लोगी। और वे चले गए फिर काम करने। चलो, अब वे आएगा तो उससे मैं आपकी रक्षा करूंगी। ऐसा कहने के बाद वे दोनों लोग आपस में खूब लंबी बातचीत करने लगते हैं कि राक्षस आएगा तो वे कैसे मारेंगी। तभी अचानक एकाएक राक्षस आकर उनके पीछे प्रकट हो जाता है और फिर वे सबसे बोलता है, मैं आ गया, मरो सबके सब मरो। ऐसा कहने के बाद राक्षस उन लोगों को मार देता है। तभी लड़की के ऊपर खूब जादू करता है, कुछ असर नहीं होता और फिर लड़की बोलने लगती है, अरे मूर्ख, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब देख मैं तुम्हें कैसी दंड देती हूँ। भगवान ने मुझे खूब ढेर सारी शक्तियाँ दी हैं। इसीलिए तो मैं आया हूँ अग्नि। अब देखो, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तुम मुझे कैसे मारोगी बेवकूफ? ऐसा कहने के बाद हंसते हंसते चुड़ैल वहां से उन लोगों को मारकर लेकर अपने साथ चला जाता है। और फिर लड़की राक्षस का पीछा करते करते उसके टापू तक चली जाती है और वे वहां जाकर उससे बोलती है। तभी वहां पर चुड़ैल लगता है जोर जोर से हंसने और वे हंसते हुए बोलता है,
अब मुझे नहीं मारोगी बेवकूफ, मैं देख इन लोगों को मार डाला हूँ, अब तुझे भी मार डालूंगा। ऐसा कहने के बाद चुड़ैल अपना आकार बढ़ा लेता है और दोनों लोग के बीच खूब घमासान लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद लड़की खूब शक्तियां मारती रहती है, राक्षस गिरकर जमीन में धंस जाता है और वे दोनों लोग औरत ठीक हो जाती हैं और वे लड़की का हाथ जोड़कर लगती है कहने, तुम भी भगवान की तरह हो हमारे लिए, तुमने मदद की है, अब हम लोग हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे और हमेशा नाम जप करेंगे और भगवान का पूजा करेंगे। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है और चैनल को लाइक